आ गया सेंटअप एग्जाम 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या कहेंगे सौरभ सर इस अपडेट के बारे में? प्यारे साथियों, आप सभी की मोस्ट अवेटेड यानी कि भारी भरकम इंतजार के बाद बिहार बोर्ड ने लाइव कर दी है आप सभी के लिए सेंटअप एग्जाम परीक्षा की डेट। प्यारे बच्चों, 3 बड़े बदलाव, याद रखिएगा 3 बड़े बदलाव हुए हैं इस बार आपकी परीक्षा को लेकर के। क्यों है जरूरी, क्या है ये बड़े बदलाव, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सब कुछ बिल्कुल डिटेल से एक एक पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों, फटाफट तरीके से। जी सर, सौरभ सर ने जो बोला कि 3 बड़े बदलाव हुए हैं, बेटा उस 3 बदलाव के बारे में जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप 2026 की आगामी परीक्षा में नहीं बैठ पाइएगा और साथ में आपकी एडमिट कार्ड भी नहीं आएगी। तो बेटा वीडियो अंत तक देखना जरूरी है। प्यारे बच्चों, जैसा कि अंकित सर ने कहा कि भैया अगर आप नहीं दे पाएंगे, अगर आप नहीं देंगे सेंटअप एग्जाम परीक्षा तो हो सकता है, अभी सब कुछ बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बस भैया हो सकता है कि आप फाइनल में भी एग्जाम ना दे पाए प्यारे बच्चे। तो बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, एक एक अपडेट आपको बताएंगे कौन है वो 3 बड़े बदलाव। देखिएगा, सबसे पहले आपको बात करते हैं कि भैया कब से स्टार्ट होने वाला है। अंकित सर बताइए। सबसे पहले आप यहां पे देख पा रहे हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से ये नोटिफिकेशन कल रात में आ चुका है, जैसा कि आपको शॉर्ट्स के माध्यम से पता चल गया होगा। यहां पे इंटरमीडिएट उत्प्रेषण जांच परीक्षा 2025 की गोपनीय सामग्री यहां पे प्रेशर की संबंध में यहां पे दिखाई गई है। भाई यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 तारीख से स्टार्ट हो रही है आपकी सेंटअप एग्जाम। यस बेटा, 19 तारीख से शुरुआत हो रही है आपकी परीक्षा। और कब तक चलने वाली है सौरभ सर, क्या बताएंगे? 26 तारीख तक प्यारे बच्चों, 26/11/2025 तक होने वाली है आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं। कब से है अंकित सर बता दीजिए। प्रैक्टिकल की बात करें भैया, प्रैक्टिकल की बात करें तो वो 27/11/2025 से शुरू होकर के 29/11/2025 तक चलने वाली है। प्यारे बच्चों, ये सेंटअप एग्जाम में कौन कौन से हैं 3 बड़े बदलाव, चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अंकित सर, पहला बड़ा बदलाव क्या होने वाला है बताइए बच्चों को। पहला बदलाव यह है कि जो बच्चा अगर स्कूल नहीं जा रहा है, उसकी 75% अगर अटेंडेंस नहीं है तो उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। सबसे पहले यह बात ध्यान रखना है, इसको बकायदे यहां पे न्यूज के द्वारा यहां पे देख सकते हैं। सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर से 75% उपस्थिति वाले ही दे सकेंगे परीक्षा। बहुत बड़ा बदलाव है प्यारे बच्चे, ये पहला बदलाव है। दूसरा बड़ा बदलाव है प्यारे बच्चे कि अगर आपने अभी तक परीक्षा कोई भी नहीं दी है, बोर्ड की परीक्षा, फिर से सुनिएगा, बोर्ड की परीक्षा कभी अभी तक नहीं दी है, यानी कि आपने मान लीजिए कि पिछले साल फॉर्म भरा था परीक्षा के लिए लेकिन आप परीक्षा नहीं दे पाए किसी भी कारणों से, तो इस बार आपको सेंटअप में बैठना बहुत जरूरी है। अगर आपने सेंटअप परीक्षा नहीं दी प्यारे बच्चे तो बिहार आपको नॉन सेंटअप घोषित कर देगा और ऐसे केस में आपका एडमिट कार्ड नहीं बनेगा प्यारे बच्चे और आप फाइनल परीक्षा में भी नहीं बैठ पाइएगा। यह है मोस्ट बहुत ही बड़ी न्यूज है प्यारे बच्चे। और भाई आपको यह बात जानना जरूरी है कि भाई आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा भाई, चाहे हो कैंट क्रूक भैया। 19 तारीख से लेकर के 26 तारीख, 19 से लेकर के 26 तारीख तक आपकी सेंटअप परीक्षा है प्यारे बच्चे। अगर सर इसमें और भी मैं बड़ी न्यूज के बारे में बताऊं तो इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए प्यारे बच्चे, इंटर की सैद्धांतिक परीक्षा 19 से 26 के बीच होगी, प्रायोगिक परीक्षा 27 से 29 नवंबर के बीच होगी। मैट्रिक की भी डेट आ गई है प्यारे बच्चे। मैट्रिक की परीक्षा सेंटअप की 19 से 22 नवंबर के बीच में और मैट्रिक की जो प्रायोगिक परीक्षा है 24 नवंबर से आयोजित की जाएगी। ये है प्यारे बच्चे। और साथ में देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि 75%, ये बहुत बड़ी अपडेट है। 75% बेटा उपस्थिति अनिवार्य है, यानी अगर 75% अगर आपकी उपस्थिति नहीं है स्कूल में तो समझ लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अच्छा, कई सारे बच्चे इसमें लिखेंगे सर, कई सारे बच्चे लिखेंगे सर मैं तो अभी तक स्कूल ही नहीं जाता, मेरी तो उपस्थिति 1% भी नहीं है, मेरी उपस्थिति 0% भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक स्कूल में उपस्थिति नहीं दर्ज कराए हैं या स्कूल में एडमिशन ले लिए हैं लेकिन आप गए नहीं है स्कूल में, तो इस बार जरूर जाइए, अपने मास्टर साहब से मिलिए, स्कूल में अपने प्रिंसिपल से बात करिए और सेंटअप एग्जाम की सारी जानकारी अपने स्कूल से लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको मिलने वाली है भैया अटेंडेंस का सारा कुछ जो बंदोबस्त होगा भैया वो स्कूल लेवल पे होता है। तो स्कूल ही आपके अटेंडेंस का पूरा जुगाड़ कर सकता है
क्यों ना, क्योंकि सर आपका टाइम पे क्या होता था, स्कूल वाले ही पूरा अटेंडेंस शीट बनाते थे। जरूर, ठीक है, जरूर। तो प्यारे बच्चे स्कूल से ही आपकी अटेंडेंस जो है ना 75% कंप्लीट हो सकती है। तो एक बार स्कूल के प्रिंसिपल से जरूर बात कर लीजिएगा मिलके प्यारे बच्चे। एक बात और, यहाँ पे देखिए जो परीक्षा है वो 2 पाली में होने वाली है। सर पहली पाली में जो परीक्षा होने वाली है जो 9:30 बजे से स्टार्ट होने वाली है। एक बात याद रखिएगा, बच्चे क्या होता है कि सर भैया लेट पहुंचते हैं, लेट में पहुंचते हैं प्यारे बच्चों। ऐसी स्थिति में परीक्षा भवन में एंट्री नहीं मिलेगी। और अगर पेपर छूटा तो समझ लीजिए कि एडमिट कार्ड जो मेन एग्जाम का नहीं आएगा, नहीं मिलेगा। तीसरा बड़ा अपडेट यही है प्यारे बच्चे, तीसरा बड़ा अपडेट यही है कि अगर आपको फेल हो जाते हो, अगर आप सिंटा परीक्षा में फेल हो जाते हो या फिर आप परीक्षा देने नहीं जाते हो, दोनों ही केस में कई सारे बच्चे कहते हैं सर मैं तो दूर रहता हूं, मैं सेंटर परीक्षा नहीं दे सकता हूं, क्या करूं। तो प्यारे बच्चे अगर आप सेंटर परीक्षा नहीं दोगे या फिर आप फेल हो जाते हो, दोनों ही केस में प्यारे बच्चे आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा फाइनल परीक्षा का। आप फरवरी में फाइनल परीक्षा को नहीं दे पाइएगा, साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, आपको अगले साल फिर से बैठना पड़ेगा इंटर के लिए प्यारे बच्चे। तो अगर ये सब नहीं चाहते हो टाइम से पहुंचना, तो याद रखें अगर 9:30 बजे से अगर आपका पेपर है पहली पाली की, तो आप वहां पे 8:30 से 9 के बीच में पहुंच जाएं सेंटर पर। बिल्कुल प्यारे बच्चे, जैसा कि यहां पे लिखा है अनुपस्थिति या फेल होने पर बोर्ड की मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, प्रवेश पत्र भी निर्गत नहीं किया जाएगा, प्रवेश पत्र भी नहीं दिया जाएगा। ये है प्यारे बच्चे 3 बड़े बदलाव। अब बात आती है प्यारे बच्चे कि भैया यहां पे सारा कुछ तो दिखाया गया है, सारा कुछ दिखाया गया है। और दूसरी पाली वाली भी जान लीजिए, पहली पाली 9:30 बजे से है, तो दूसरी पाली का जो एग्जाम है 12:45 से होने वाला है। सर 12:45 पे खत्म। अच्छा 12:45 से खत्म होगा, 2 बजे से दूसरी पाली है, 5:15 तक है, यानी कि 3 घंटे का परीक्षा और 15 मिनट का आपको क्या मिलता है, पेपर पढ़ने के लिए मिलता है सर 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने और समझने के लिए दिया जाएगा प्यारे बच्चे। चलिए अब बात करते हैं कि उन बच्चों की, अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी होगी। होता क्या है ना कि सर जब तक परीक्षा आती नहीं है, जब तक युद्ध मैदान आता नहीं है, तब तक हमारा बच्चा भी जागता नहीं है। यानी जैसा कि सौरभ सर ने बताया कि अगर आप परीक्षा में फेल होते हो तो भी आपकी एडमिट कार्ड नहीं आएगी। यानी कुल मिला कर की यह है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन समस्या यह है सौरभ सर कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं यहां पर जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, या पढ़ लिए हैं तो उनका रिवीजन नहीं है, अगर मतलब कहीं ना कहीं मतलब नहीं पढ़े हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक या तो पढ़ लिए हैं तो रिवीजन नहीं किए हैं, बिल्कुल रिवीजन नहीं है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, स्टार्ट नहीं किया है। उन सारे बच्चों को चाहिए क्या सर? अंकित सर मुझे लगता है उन सारे बच्चों को यह चाहिए कि अंतिम समय में एक ऐसा क्रैश कोर्स आ जाए जो आप सभी को आपके ड्रीम रैंक तक पहुंचा दे, या फिर एग्जाम में जो आप डिस्ट्रिक्ट रैंक या स्टेट रैंक लाना चाहते हैं वो आपको मिल जाए। यानी कम समय में धमाकेदार पढ़ाई हो जाए, पावरफुल पढ़ाई हो जाए, क्वालिटी कंटेंट मिल जाए जो आपकी तैयारी सब्जेक्टिव की और ऑब्जेक्टिव की हो दोनों करा दे, और आप बिहार बोर्ड में एक अच्छा रैंक लेकर के आ जाएं। तो उसका जो जवाब है प्यारे बच्चे, तो उसका एक ही स्टॉप सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन भैया, संघर्ष बैच। जो आपका ये संघर्ष है उस संघर्ष को मिटाने आ रहा है ये संघर्ष बैच, जो आपको करने वाला है क्या सर? सौरभ साहब बताइए। आपके संघर्ष को विराम लगाने आ रहा है आपका संघर्ष बैच। आपको कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको आपके विद्याकुल एप्लीकेशन पर। जाइए प्ले स्टोर में डाउनलोड करिए विद्याकुल एप्लीकेशन को। 5 नवंबर से लाइव हो रहा है विद्याकुल ऐप पर आपका संघर्ष बैच। प्यारे बच्चे क्या क्या मिलेगा अंकित सर जरूर बता दीजिए, यह बैच किसके लिए है सर? सबसे पहले वो कमजोर छात्रों के लिए है। सबसे पहला पॉइंट यहां पे देख पा रहे हैं, कमजोर छात्रों जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, मतलब सिलेबस को अभी तक ओपन नहीं किए हैं, वो उनके लिए भी है। दूसरा रिवीजन करने वाले छात्रों के लिए। दूसरा पॉइंट वो उसके लिए है कि जो पढ़ तो लिए हैं लेकिन उनको लग रहा है कि अभी तक कुछ भी याद नहीं है, पहला चैप्टर तो कर लिया है लेकिन दूसरा भूल रहा है, दूसरा पढ़ लिए तीसरा हमारा भूल रहा है, ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, यानी पूरा तरीके से रिवीजन नहीं है। तो रिवीजन करने वाले के लिए भैया ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तीसरा क्या है कि जो कम समय में सिलेबस पूरा करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कम समय में
बहुत ज्यादा मिल जाए तो उनके लिए तो समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र का काम करने वाला है। सौरभ सर, इसके बिल्कुल आगे सर, क्या? ये है आपके अंतिम युद्ध का संघर्ष की लड़ाई प्यारे बच्चे। अब आ चुका है अंतिम युद्ध प्यारे बच्चे, युद्ध का बिगुल बज चुका है। आपका सेंटअप एग्जाम आपको जगा रहा है, बता रहा है कि अगर अभी भी नहीं जागे तो आप अपने ड्रीम रैंक से चूक जाओगे। आप स्टेट रैंक या डिस्ट्रिक्ट रैंक लाना चाहते हो, उससे चूक जाओगे। आपको हो सकता है बिहार बोर्ड, भगवान ना करे, लेकिन हो सकता है कि अगर आपने अभी भी नहीं जागे तो अगले साल फिर से 12th देना पड़ जाएगा प्यारे बच्चे। जागना बहुत जरूरी है, मेहनत तो वही करेगा प्यारे बच्चे जो अच्छे से तैयारी करेगा और जाकर के रैंक उसी की आएगी प्यारे बच्चे जो अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करेगा। तो वो 3 अपडेट अपने दिमाग, मन, मस्तिष्क में उतार लीजिए। पहली अपडेट यह है कि आपका अटेंडेंस 75% से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा अपडेट कि भैया परीक्षा देने जरूर जाना है। परीक्षा, ये मत सोचिए कि परीक्षा देने नहीं जाएंगे तो काम चल जाएगा, परीक्षा देने जरूर जाना है। तीसरी अपडेट है पास होना भी जरूरी है, और पास तो होने के लिए हम सब साथ हैं, पूरी टीम। प्यारे बच्चों, अब बात आती है काम की। काम की बात यह है कि पूरी तैयारी, आपके सेंटअप एग्जाम की पूरी तैयारी हम लेकर के पूरी टीम के साथ आ रहे हैं आपके इसी चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्या कुल पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने सारे दोस्तों मित्रों साथियों को बताइएगा कि भैया अगर कहीं पर क्वालिटी कंटेंट, कहीं पर सही तैयारी, असल मायने में परीक्षा की तैयारी हो रही है तो वो इसी चैनल पर हो रही है प्यारे बच्चे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। लव यू एवरीवन।